नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में वनाग्नि से 1144 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है शासन प्रशासन। वनाग्नि से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी समेत कई जिले प्रभावित। धुएं से आंख और सांस के मरीजों की बढ़ रही है संख्या। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में जारी किया हीट वेव का अलर्ट। सुरक्षा व बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। और बद्रीनाथ धाम से संबंधित ऐतिहासिक परंपरा को 5 दशक बाद किया गया पुनर्जीवित। टिहरी राज दरबार में श्री बद्रीनाथ धाम के रावल का हुआ पट्टाभिषेक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जंगलों में नवंबर माह से अब तक 910 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। इसके कारण 1144 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जंगलों में आग की चपेट में आने से अब तक 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग झुलसकर घायल हुए हैं। शासन प्रशासन वनाग्नि पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील के सुनराकोट के जंगलों में लगी आग के प्रभाव में आने से 4 लीसा श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है। जनपद के दूनागिरी, रानीखेत, शाही देवी, लमगड़ा, धौला देवी, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, कसार देवी, विंसर के अधिकांश जंगल आग से प्रभावित हैं। क्षेत्र में वनाग्नि को लेकर 82 लोगों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। हमारी क्रूज स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात है और जैसे ही हमें सूचना मिल रही है हम तुरंत जाके आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, दिन ब दिन आग जो है, गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लोग अराजक तत्व इस काम में लगे हुए हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी पकड़ें और इसके लिए हमने अपने सारी टीम को सचेत कर दिया है। सभी अनुभाग अधिकारी, पीठ अधिकारी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं और हमें जैसे ही कोई पकड़ में आता है हम उसकी सूचना आपको देंगे और उच्च अधिकारियों से भी हमें इसके संदर्भ में आदेश मिले हुए हैं। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इस बीच में हमने अपने क्रूज स्टेशन और समस्त फायर वॉचरों को अलर्ट पर रखा हुआ है कि कोई भी घटना जैसे हमें पता लग रही है हम तुरंत वहां मौके पर पहुंचकर तत्काल आग को बुझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पौड़ी में भी वनाग्नि के कारण एक महिला की मौत हो गई है। हादसा कोट विकासखंड के थापली गांव में हुआ, जहां घर के पास पहुंची आग को बुझाते हुए एक महिला गंभीर रूप से जल गई। महिला को जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां वनाग्नि से घायल महिला ने दम तोड़ दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वनाग्नि के बढ़ते मामलों और महिला की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग जंगलों में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थापली में अनफॉर्चुनेटली एक महिला जो अपने खेत में आग को बुझाने गई हुई थी और जंगल की आग खेत तक पहुंचना बताया जा रहा है। तो उस समय में महिला जो थी उन्होंने आग बुझाने के कारण वहां फिसली और उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो एक इसमें जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। इस बीच जिला मुख्यालय के समीप खेल विभाग के हॉस्टल का एक कमरा वनाग्नि की चपेट में आ गया, जिसके कारण कमरे में रखी स्पोर्ट्स सामग्री और जरूरी दस्तावेज जल गई। सूचना मिलने पर फौरन फायर टीम, खेल विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। उधर जंगलों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं से जहां जंगल और वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं इस आग के कारण उठ रहे धुएं का दुष्प्रभाव लोगों पर भी दिखने लगा है। यहां अस्पतालों में सांस की परेशानी, आंखों और गले में तकलीफ की शिकायत वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। ये धुएं की वजह से बहुत सारे मरीज बढ़ गए हैं। ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, कांस्टेंट छींकें हो रही है, रात को सबकी नोज बंद हो जाती है, आंखों में भारीपन और सिर में दर्द रह रहा है, चेहरे में भारीपन आ रहा है। तो ऐसे मरीजों को हम अपनी तरफ से तो एलर्जी की दवा दे रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि मास्क लगा के रखना है।
वहीं जिला अस्पताल के नेत्र विभाग के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक निरपेश तिवारी ने जानकारी दी कि वनाग्नि का असर लोगों की आंखों पर पड़ रहा है, जिसमें हर आयु वर्ग के मरीज शामिल हैं। मई के फर्स्ट वीक में इतने मरीजों का एकदम से बढ़ जाना वो साफ साफ ये इशारा करता है कि कहीं न कहीं से धुएं का भी हमारी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो वह सबसे ज्यादा जो, क्योंकि पौड़ी तो स्वच्छता के लिए वैसे भी पर्यावरण के दृष्टि से बहुत अच्छा शहर माना गया है। यहाँ न तो इतना एयर पोल्यूशन था न डस्ट पोल्यूशन था, लेकिन इस बार हम भी बहुत हतप्रभ हैं कि किस प्रकार से ये वनाग्नि ने जो विकराल रूप लिया है। तो उसकी वजह से हमारे जो पहले पेशेंट थे वो काफी कम होते थे, मतलब नॉर्मल एवरेज थे, लेकिन वो ठीक से दो गुने से ज्यादा हो गए। बागेश्वर जिले में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और दमकल विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। क्षेत्र में बढ़ती आग की घटनाओं के कारण क्षेत्र में कई जगहों पर धुआं फैला हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बागेश्वर जिले में अब तक वनाग्नि की 30 घटनाओं में लगभग 42 हेक्टेयर जंगल प्रभावित है। वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिले में 11 मई तक फसलों की पराली, झाड़ झंकार आदि जलाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। और 4 वन पंचायत क्षेत्र में है और टोटल अभी तक 42.32 के आसपास हेक्टेयर के आसपास जंगल को नुकसान हुआ है। और अगर मॉनेटरी टर्म में देखा जाए तो जो जंगल वन विभाग का जो नियम है उनके हिसाब से 3 लाख का बैठता है, लेकिन कहीं से कहीं ज़्यादा नुकसान हम आंक सकते हैं। आज और कल हमारा 2 दिन का बहुत भारी अलर्ट है वनाग्नि को लेकर, तो उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि बागेश्वर में भी अभी बहुत धुंध का वातावरण है, धुएं का वातावरण है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। और ये धुंध वनों की आग से भी है, और जो लोग खेत में अपनी पराली जला रहे हैं, गेहूं के बाद झाड़ झंकार जला रहे हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है वातावरण। उसी को देखते हुए हमने एक आदेश जारी किया है कि अगले 1 हफ्ते तक कोई भी व्यक्ति अपने निजी खेत में भी, नाप खेत में भी, अपने घर के आसपास भी झाड़ झंकार पराली अगर जलाएगा तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत हम उस पर विधिक कार्रवाई भी करेंगे, पुलिस की धाराओं के तहत भी विधिक कार्रवाई करेंगे। इस बार हम कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे, क्योंकि वातावरण बहुत ही ज्यादा दूषित हो रहा है और वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं जिले में अब से कुछ देर पहले मौसम ने करवट बदली। लगभग 1 घंटे तक रिमझिम बारिश हुई। बारिश से वातावरण में फैला धुआं कम होने लगा है। वहीं हिमालयी गांवों में तेज हवाएं चलने की सूचना है। छुटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने सुहावने सर्द मौसम को लेकर पहचान रखने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी अब गर्मी का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हीट वेव को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गर्मी से संबंधित बीमारियों से बढ़ते खतरे से निपटने एवं बचाव के लिए सभी जिला अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें हमने प्रमुखता से ये बात रखी है कि सभी हॉस्पिटल्स अपनी दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें और पर्याप्त फ्लूइड्स की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें और साथ साथ हीट वेव से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनकी पहचान, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के बारे में भी हमने हॉस्पिटल्स को अवगत कराया है।
उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर यात्री व्यवसायियों ने नाराजगी देखने को मिल रही है। यात्रा व्यवसायियों ने इस विषय पर रजिस्ट्रेशन के लिए हो रही तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंची अपर सचिव पर्यटन पूजा गर्ब्याल के समक्ष अपनी बातें रखी। देखिए, आज पर्यटन सचिव महोदय आज हरिद्वार थी, तो हमने उनसे मिलने का समय मांगा और यहाँ पर हम लोग मिले हैं आज पर्यटन कार्यालय जिला हरिद्वार में। तो जो रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उसमें एक नंबर का निर्धारण किया गया है, जिससे कि जो तीर्थ यात्री है जो यात्रा पर आना चाहता है वो ऑलरेडी स्लॉट फुल है तो अपना रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि यात्रा को सुचारू चलाने के लिए जो नंबर एक लिमिटेशन लगाई गई है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लास्ट मिनट हस्तक्षेप से इस नंबर की व्यवस्था को हटाया गया था, तो पुनः हमने उसी का अनुरोध किया। साथ ही साथ मैडम ने हमें बताया कि यहाँ पर 500 लोगों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो हमने सब ट्रैवल व्यवसायियों ने मिलकर उनसे अपना अनुरोध बताया है कि ये 500 का जो नंबर है ये बहुत कम है। वहीं अपर सचिव पर्यटन पूजा गर्ब्याल ने कहा कि यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए यात्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जानकारी के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है। ट्रैवल व्यवसायी के जो एक दो उन्होंने बताए हैं मुद्दे, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें एक पत्र के माध्यम से दे दीजिए और डेफिनेटली जो उन्होंने इनपुट्स दिए हैं उस पर हम विचार करेंगे। बड़ी संख्या में लोग आना यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन साधन लिमिटेड है। क्या साधन, किस साधन? जैसे मान लीजिए चारधाम जो साइट है उस पर संख्या बढ़ाई जा रही है। चारधाम की जो ऑफलाइन है उसमें 2000 की संख्या डिसाइड कर दी गई है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ये डायनेमिक सिस्टम है, डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा इनपुट आएगा उस पर विचार करके देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा। जिस यात्री को जाना है और जितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो पहले आएगा उसको पहले यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए, ये एक हायर लेवल डिसीजन हुआ है। जो भी इनपुट्स यहाँ पे ग्राउंड में मुझे मिले हैं उसके बेसिस पे हम एक बार फिर से रीथिंक कर सकते हैं। कोटद्वार के तल्ला मोटाढांग में गढ़गौरव सेनानी संगठन द्वारा गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के संयोजक व पूर्व सैनिक विद्याभूषण बड़ौनी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में दूसरी गढ़वाल राइफल्स से लेकर 22वीं गढ़वाल राइफल्स के भूतपूर्व सैनिक प्रतिभाग कर रहे हैं। 37वां स्थापना दिवस आज हमने मनाया है। यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे शहीदों की माताओं और उनके आश्रितों को सम्मानित करा गया। यहाँ पर शहीदों को हमने नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करे, उन्हें माल्यार्पण करा। 2 मिनट का यहाँ पर उन शहीदों को जिन्होंने कि हमारी देश आन बान शान की रक्षा में अपने प्राणों का न्योछावर करा, उसके लिए हमने यहाँ पर 2 मिनट का मौन करा। हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक 2nd गढ़वाल से लगा करके और 22 गढ़वाल तक यहाँ पे सभी हमारे पूर्व सैनिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम सह संयोजक सतीश चंद्र जोशी ने कहा कि आज का दिन गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के लिए गर्व का दिन है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि गढ़वाल राइफल्स में भर्ती होकर उन्होंने देश सेवा की है। हमें इस बात का बड़ा खुशी होती है कि हमारे गढ़वाली जितने भी कोटद्वार में हैं सब एकजुट होकर अपना इस तरह से अपना भव्य दिवस मनाए। अपने रेजिमेंट का जो अपना गढ़वाल रेजिमेंट का है 5 मई का जो 1887 में हमारा रेजिमेंट का स्थापना दिवस हुआ था, उसको हम मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे अगली बार से हम और भी कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर और भाई लोग जुड़ेंगे, हमारे गढ़वाल राइफल के सैनिक जुड़ेंगे हमारे साथ, तो हम इसको और भव्य दिवस से इस दिवस को मनाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को संपूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। वहीं इससे पहले श्री बद्रीनाथ धाम से संबंधित 5 दशक पहले समाप्त हुई रावल पट्टाभिषेक की ऐतिहासिक परंपरा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की पहल के बाद पुनः जीवित हो गई है। आज टिहरी राजदरबार नरेंद्र नगर में पूजा अर्चना और विधि विधान से महाराजा
टिहरी मनुजेंद्र शाह द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम के रावल का पट्टाभिषेक किया गया और उन्हें सोने का कड़ा पहनाया गया। सोने का कड़ा राजशाही की परंपरा व प्रतीक माना जाता है। इससे पहले वर्ष 1977 में रावल टी केशवन नंबूदरी का पट्टाभिषेक हुआ था, जिसके बाद ये परंपरा रुक गई थी। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी दी कि रावल की नियुक्ति मंदिर समिति एक्ट 1939 से पहले महाराजा टिहरी द्वारा होती थी। ये पट्टाभिषेक और सोने का कड़ा उसी परंपरा का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वनाग्नि से 1144 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है शासन प्रशासन। वनाग्नि से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी समेत कई जिले प्रभावित। धुएं से आंख और सांस के मरीजों की बढ़ रही है संख्या। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में जारी किया हीट वेव का अलर्ट। सुरक्षा व बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। और बद्रीनाथ धाम से संबंधित ऐतिहासिक परंपरा को 5 दशक बाद किया गया पुनर्जीवित। टिहरी राज दरबार में श्री बद्रीनाथ धाम की रावल का हुआ पट्टाभिषेक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।